हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक हेल्थ टिप्स शेयर करने आई हूं और ये हेल्थ जो टिप्स है, ये जो इसके बारे में आपको मैं बात करने वाली हूं आज, ये आम हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स होती है जनरली, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, इवन बच्चे हो, सभी के साथ ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। और ये है कि लेग्स में क्रैम्प्स आना। जो लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं वो किस किस रीज़न से आते हैं, तो वो सोडियम की कमी की वजह से, पोटेशियम की कमी की वजह से और विटामिन B12 की कमी की वजह से भी कभी कभार वो प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे कि विटामिन B12 की कमी से हमारे पैरों में झंझनाहट, सुन्न हो जाना, पैर बार बार, हाथ पैर सब कुछ बार बार सुन्न होना, 10 मिनट में 1-2 बार 3 बार हो जाना, तो ये B12 की कमी की वजह से होता है। B12 की कमी की वजह से हमें थकान और मतलब नींद आना, बार बार हम मतलब सुस्त सा फील होना, एड़ियाँ फट जाना, जैसे आपने देखा होगा कई के एड़ियाँ फट जाती है। तो ये सारी जो कमी है और ये सब B12 की वजह से ही होता है। तो हम इसको दूर कैसे करें? तो मेडिसिन्स लेना ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त हम मेडिसिन्स ही या इंग्लिश दवाइयों पे ही निर्भर रहे। हमारा जो देश है वो सालों से आयुर्वेद की तरफ प्रेरित करता है। हमारा एंशियंट टाइम में सब लोग आयुर्वेद पे ही डिपेंड थे। तो आज बहुत सारे लोग, कुछ हल्का सा पेट में दर्द हुआ, मेडिसिन्स खा लिए, हल्का सा कुछ प्रॉब्लम्स हुई, हाथ पैर में दर्द हुआ, दर्द की मेडिसिन्स खा लिए। बट ऐसा नहीं है। कुछ घरेलू नुस्खे और कुछ आयुर्वेद की तरफ भी अगर हम लोग जागरूक रहते हैं तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है हम उसको डेली रूटीन में यूज़ करके अपने घरेलू नुस्खे और थोड़े बहुत आयुर्वेदिक चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल करें तो ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो सकती है। तो अब विटामिन B12 की कमी हम कैसे पूरी कर सकते हैं? हम नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी में पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक डाल करके हम उसको पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर आप दही, पनीर या फिर फोर्टिफाइड सीरियल्स जो है वो हम खा सकते हैं, ले सकते हैं। दही में भी बहुत विटामिन 12 की प्रचुर मात्रा होती है। पनीर आप ले सकते हो। वैसे पनीर हर चीज़ के लिए बेनिफिट नहीं है, बट हाँ, B12 की कमी को कंप्लीट करने के लिए पनीर इट्स अ गुड सोर्स। आप पनीर ले सकते हो, रोज़ योगा कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हो। पैरों को आप शाम के टाइम पानी में डाल करके स्ट्रेच करिए, अपने पैरों को गर्म पानी में थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड वार्म वाटर, मतलब हल्का गुनगुना पानी में आप अपने पैरों को डाल करके और स्ट्रेच कर सकते हैं पैरों को। इससे भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप अपने पैरों को डाल रहे हैं पानी में और स्ट्रेच कर रहे हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स जो है वो रिलीफ होती है। क्रैम्प्स में कई बार क्या होता है ना कि आपकी पैर ऐसे अकड़ जाते हैं कि कोई सहारा चाहिए होता है उसको खींचने के लिए, आपको इतना दर्द होता है, चाहे वो थाइज में हो, लेग्स में हो या फिर इवन हैंड्स में ही क्यों ना हो। हैंड्स में भी कई बार यहाँ पर क्रैम्प्स होने लगते हैं, जो हाथ ऐसे एकदम टाइट से हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो वो सब चीज़ें जो है ना, हम ये सोचते हैं कि यार ये नॉर्मल है, बट इट्स नॉट नॉर्मल। ये हमें लगता है कि हम काफ़ी देर बैठ गए हैं तो हमारे पैर मतलब उसमें झंझनाहट सी हो रही है या सुन हो गए। हो सकता है कि 1-2 बार वो नॉर्मल हो, लेकिन हर 10 मिनट्स पे, 12 मिनट्स पे जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, पैरों में झंझनाहट, या फिर 5 मिनट के लिए भी आप बैठ रहे हो आलती पालती मार के या जैसे भी, और आपके पैर सुन्न हो रहे हैं, तो इट्स नॉट नॉर्मल। ये B12 की कमी है और आप इसको मतलब कमी को दूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेडिसिन्स खा करके ही इन कमियों को दूर करें। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम घरेलू नुस्खे, जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा बहुत व्यायाम करें, योग करें, बेसिकली पैरों की एक्सरसाइज करें, हल्के गुनगुने पानी में अपने पैरों को डाल करके थोड़ी देर अपने पैरों को स्ट्रेच करिए। इवन रात में सोने से पहले अपने पैरों में तेल की जो फीट होती है ना, फीट, उस पर आप तेल की मालिश करें और फीट पे जो है ना
लीवर, किडनी, हर तरह की आईज वाइज सबकी वो प्रेस करने से ना सभी चीज़ें हेल्दी रहती है, क्योंकि हमारे फीट में जो है हर चीज़ का मतलब सोर्स है। एक तरह से आप कह सकते हो कि स्विच है। अगर हमने फिट को प्रेस किया तो हमारी होल बॉडी जो है ना वो हील होती है। तो जब भी हम फिट पे तेल लगा करके और उसको थोड़ा थोड़ा हल्के अपने हाथों से प्रेस करके उसकी मालिश करते हैं और ऑयल लगा हुआ ही छोड़ के हम रात भर सो जाते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। उससे हमारी जो बॉडी है बहुत हील होती है। मैं एवरी डे करती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ, अपने मॉम डैड को भी करके देती हूँ। एवरी डे फीट पे ऑयल लगाना, नाभि में तेल डालना, इट्स मिरेकलस। मतलब हमारे लिए एक रामबाण इलाज है। ना आपको कभी पेट में दर्द होगा, ना आपको कभी कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम्स होगी, लीवर, फैटी लीवर नहीं होगा। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन में, तो आपको इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। तो क्योंकि हम ना अपने डेली रूटीन में भाग दौड़ में हम जो हमारी दादी नानी के टाइम पे जो नुस्खे आजमाए जाते थे कि अरे नहीं कान में तेल डालो जी, नहीं ऐसा नहीं, आप अपने आईज पे ठंडे पानी का छींटा लगाओ, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। क्योंकि पूरे दिन हम काम करते हैं, भागते हैं, धूल मिट्टी में रहते हैं और आंखों में बहुत सारा कचरा जाता है, जो कि हम ऐसे हमें लगता है कि जलन हो रही है हमारी, बस ऐसे ही नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं होता। वो आंखों में हमारी धूल मिट्टी जो जाता है उसकी जलन होती है, हमें लगता है वो निकल गया है, बट नहीं, वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कण रह जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के आईज की समस्या हो सकती है, आंखों की आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो भी चीज़ें हैं। इसीलिए वो पानी की छींटे लगाना, नाभि में तेल डालना, पैरों की मालिश करना, वो फिट पे ऑयलिंग करके रात भर सोना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना दादी माँ के ज़माने से चलती आ रही है। जैसे छोटे बच्चे को हम हर जगह मालिश करके तेल लगा के, क्योंकि वो ग्रो करे और उसकी हड्डियां मजबूत रहें, बट आज हम इतना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, छोटी चीज़ें तो हम कर सकते हैं, जैसे लाइक नाभि में तेल लगाना, फिट पे ऑयलिंग करना, या फिर पैरों को गर्म पानी में स्ट्रेच करना रख करके थोड़ी देर के लिए। हाँ, केला खा सकते हैं, केला खाने से भी हमारा जो है ये B12 की कमी पूरी होती है, पोटेशियम की कमी पूरी होती है। सोडियम के लिए आप सेंधा नमक नींबू पानी में या फिर पिंक सॉल्ट आप ले सकते हो, नारियल पानी आप पी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप डेली रूटीन में अगर आप शामिल करते हो तो आपको कभी B12 की कमी नहीं होगी, आपको कभी सोडियम की कमी नहीं होगी, पोटेशियम की कमी नहीं होगी, और पैरों में क्रैम्प्स नहीं होंगे, एड़ियाँ नहीं फटेंगी, आपके हाथ पैर में झंझनाहट, सुन्न हो जाना, ये सब नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। या त्वचा में कभी कभार हल्का पीलापन आ जाता है इन सारी कमियों की वजह से, तो वो नहीं होगी। थकान महसूस नहीं होगी, आलसपना नहीं आएगा, लाइक सुस्त सुस्त रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी इन चीज़ों की वजह से दूर हो सकती है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में आती है, इसके लिए हम मेडिसिन ना खाएं और ये घरेलू नुस्खे आजमाएं तो बेहतर होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप आज खाएंगे और आज ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, इसको आप शामिल करते हैं डेली रूटीन में और आप इसको रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपकी हो सकती है कि ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म हो जाए। आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स जब आप रेगुलर इन चीज़ों को लेते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। और हाँ, मैं एक और नए हेल्थ टिप्स के साथ मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।